नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा को लेकर घमासान जारी है। आपने देखा होगा जब राजनेता अपनी चुनावी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उस वक्त वो ऐसे मुद्दे लेकर जनता के बीच जाते हैं जिनका सरोकार तो उन्हीं से होता है, लेकिन जनता उस वक्त ये नहीं समझ पाती कि क्या वाकई में ये हमारे हित के लिए है या फिर अहित के लिए। जैसे अगर बात हम महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर पनपे विवाद की करें तो इसमें क्या निकलकर सामने आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ विवादित वीडियोस, एक के बाद एक ऐसे कई वीडियोस सामने आ रही हैं जिनमें कुछ समाज के ठेकेदार बनने वाले लोग आम जनता को पकड़ रही हैं और अगर वो हिंदी बोलते हुए दिखाई और सुनाई दे रही हैं तो फिर उन पर चांटे ही चांटे बरसा रही हैं। और कथित तौर पर ये जो समाज के ठेकेदार बन रही है ना, ये राज ठाकरे की पार्टी यानी मनसे के कार्यकर्ता बताए जा रही हैं। एक वीडियो आया होता उस वक्त तक भी बात संभल गई थी, लेकिन अब जब दूसरा वीडियो सामने आया है तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान इस वक्त मचा हुआ है और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष कहता है कि अगर हिंदी मराठी दोनों सीख लेंगे तो दिक्कत क्या है, और दूसरा पक्ष कहता है कि अगर हिंदी बोलोगे या हिंदी सीखोगे तो इससे मराठी कमजोर होगी। यह सवाल आप लोगों से भी है, आप चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हो। क्या आपको लगता है कि अगर एक से ज्यादा भाषाएं आपको आ जाएंगी तो आप कमजोर हो जाएंगे? अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी आ जाएगी तो आपकी इंग्लिश पीछे छूट जाएगी, या फिर आपकी क्षेत्रीय भाषा जिसको आप अपने घर में गांव में बोलते होंगे, ये पूरी तरीके से बेकार और आप ये समझ सकते हैं कि नकारात्मक थॉट है जो किसी के भी दिमाग में जबरदस्ती डाला जा रहा है। और यही काम कर रही है राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में। चुन चुन के कभी बैंकों में पहुंच जाते हैं, कभी कोई कहीं पर कुछ खाना खा रहा होता है तो वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, मतलब इस आदमी को सिर्फ इसलिए मारा पीटा जा रहा है क्योंकि ये हिंदी बोल रहा था और इसने कहा कि मुझे हिंदी बोलनी आती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यह समझ लीजिए बाढ़ आ गई है मनसे कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसने की मांग करने वालों की। ये गले में पटका डाल के जिस तरीके से अपने आप को समाज के ठेकेदार ये लोग समझ रहे हैं, अब इसी को लेकर बीजेपी के नेता नवीन जिंदल ने भी सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र राज ठाकरे के बाप का है क्या? ये बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट हम आपको बार बार दिखा भी रही हैं। राज ठाकरे के बाप का महाराष्ट्र है क्या, ये नवीन जिंदल ने सवाल पूछा है। अब आप खुद सोचकर बताइए कि क्या वाकई में अगर हिंदी वर्सेस मराठी चलेगा तो क्या इसमें कोई एक भाषा जीतेगी? शायद वो बच्चे अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जिन्हें हिंदी भी आती होगी और मराठी भी आती होगी। आपको बता दें ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने त्रिभाषी नीति वो लेकर आए थे। इसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन चूंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, कोई और मुद्दा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पास है नहीं, तो फिर आम जनता को भाषा के फेर में बांटने का काम शुरू किया गया। अब तक धर्म जाति के नाम पर तो बांटा ही जा रहा था, क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा था, और अब महाराष्ट्र में बाकायदा भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है। इस फैसले को लेकर इस कदर बवाल मचाया गया, इस कदर हल्ला गुल्ला मचाया गया कि आखिरकार फडणवीस सरकार ने सोचा कि कम से कम इन चुनावों में यह मुद्दा तो वो अपने विपक्षी दलों को नहीं देंगे, और इसीलिए इस फैसले को वापस ले लिया गया। यानी जिस हिंदी भाषा को अनिवार्य किया गया था तीसरी लैंग्वेज के तौर पर, वो अब ऑप्शनल में कर दी गई है। कुछ लोगों ने कहा फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है, अपना फैसला पलट लिया है। बैकफुट और फैसला पलटने जैसा कुछ नहीं था। फडणवीस ने वो मौका भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाथ से छीन लिया जिस मुद्दे पर वो राजनीति करते हुए बवाल काट रहे थे। अब आप ये बात मानकर चलिए कि बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनावों के नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सब के बीच नवीन जिंदल ने सवाल पूछा है राज ठाकरे से कि क्या महाराष्ट्र राज ठाकरे के पिता का है। हालांकि उन्होंने तो बाप जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा या इस तरीके से मारपीट करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब बीजेपी के ही फायर ब्रांड नेता नितेश राणे ने भी सवाल पूछा है, और सवाल पूछते हुए उन्होंने इस पूरे कंट्रोवर्सी को एक तरीके से खत्म करने की पेशकश भी की है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गरीब हिंदुओं को मारने वाले राज ठाकरे के गुंडे नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में किसी को हाथ लगाकर दिखा सकते हैं क्या? वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले मराठी में बात करते हैं क्या? नितेश राणे ने और क्या कुछ कहा, आइए उनका बयान आप सुन लीजिए। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना,
एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आशिकवाद आहे हा। हिंदू राष्ट्रामध्ये हिंदूंना फूट पडण्यासारखी आहे। आमच्या देशाला इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचे हे षडयंत्र आहेत। अहो, आमच्या हिंदूंची जनसंख्या मुंबईमध्ये कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत। लव्ह जिहाद, लँड जिहाद आणि ह्या सगळे नाटकं करून हिंदूंचं पलायन कसं होईल, हे सगळे प्रयत्न, त्याच्यामध्ये हिंदूंनाच मारण्याचे कार्यक्रम होत आहेत। मालवणीमध्ये जावा ना, ते काय सगळे एकदम शुद्ध मराठी बोलतात की काय? तिथे का नाही जाऊन मारत एक पण? हे जे कोण छाती ताणून बोलतायत ते, इस तरह से कोई दादागिरी हिंदू के ऊपर कोई करेगा तो हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। तो नितेश राणे ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, और बिल्कुल सही सवाल है। क्या आमिर खान या अमिताभ बच्चन या बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्हें आप कहते हैं कि वो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, क्या उन पर भी इस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? क्या शायद नहीं। तो फिर आम गरीब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये सवाल नितेश राणे उठाते हुए नजर आए हैं। बहरहाल इन सबके बीच अजीत पवार का भी बयान सामने आया है। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लीजिए। नहीं, उनके हक में कौन बोल रहा है जा रहा है? आप ही बोल रहे जा रहा है। लोगों के मन में क्या है वो आपको क्या पता है? लोगों के मन में क्या है? आपको बच्चा है? आपका शादी हुई है? बच्चा है? कौन से स्कूल में जाता है? इंग्लिश मीडियम में, मराठी मीडियम में? सच बताना। इंग्लिश सच बताना। इंग्लिश में जाता है। जो वहाँ डिमांड कर रहे हैं ना, उनके भी बच्चे कौन से स्कूल में गए वो भी पूछो। क्या होता है, मेरे भी बच्चे दोनों भी इंग्लिश स्कूल में गए थे, मैं भी मान्य करता हूँ। क्या होता है, हर एक पिता हो या माता हो, डैडी जो भी उसके डैडी मम्मी रहते हैं, उनको अधिकार रहता है, या पापा आई रहती है, उनको अधिकार रहता है कि उनका बच्चा कौन से स्कूल में जाना चाहिए। मराठी तो महाराष्ट्र में जो रहते हैं उनको आनी ही चाहिए। उन्होंने लिखना भी चाहिए, उन्होंने बोलना भी चाहिए, उन्होंने पढ़ना भी चाहिए। वो तो आनी चाहिए। इसीलिए हमने मातृभाषा मराठी जो हमारी महाराष्ट्र की है, मैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सालों से हमारे महाराष्ट्र के लोगों की डिमांड थी कि इसको मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए। वो उन्होंने दिया। इतने साल किसी ने नहीं दिया। वो एक अच्छा काम हुआ है। और अभी नए बच्चे जब पढ़ते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, उसके बारे में दो राय किसी की नहीं है, लेकिन पहले मातृभाषा उनको आनी चाहिए, ये हमारा कहना है। वो हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। मिलाकर देखा जाए तो ये विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि सरकार का क्या रुख है और इस पर विपक्ष के नेता किस तरीके से राजनीति कर रही हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, और जिस तरीके से नवीन जिंदल ने सवाल उठाए हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।